हाय, माय नेम इज़ बेबीना और बी एम लाइफ स्किल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है स्क्रिबिंग के ऊपर, जो कि पावरफुल मॉर्निंग रूटीन का यानी मिराकल मॉर्निंग रूटीन का सिक्स्थ स्टेप है, यानी सिक्स्थ हैबिट जो हमको मॉर्निंग में फॉलो करना है। इससे पहले मैं आपको 5 हैबिट के बारे में बोल चुकी हूँ। आज ये स्क्रिबिंग के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है और इसका मीनिंग क्या है, ये किस तरह हमारे लिए काम करता है, क्या क्या फ़ायदा में हमको मिलता है इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रिबिंग का मतलब है लिखना, यानी एक चिन्ह बनाना, एक प्रतिलिपि बनाना कोई भी चीज़ का। ये हो सकता है आपकी माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम जब मॉर्निंग से इतने सारे अच्छे चीज़ें कर लेते हैं, 5 ऑलरेडी अच्छे आदत को फॉलो कर लेते हैं, तो हमारी माइंड लगभग 100% हमारी माइंड और ब्रेन दोनों क्लटर फ्री हो जाते हैं। सारी नेगेटिव थॉट्स हट जाते हैं। एक फ्रेश वातावरण, एक फ्रेशनेस अंदर हमको फील होती है और हमारे अंदर अच्छे थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे मन में अगर किसी भी चीज़ को लेके, चाहे हमारे काम को, हमारी करियर को लेके, हमारी पर्सनल लाइफ को लेके, किसी भी अच्छे इंसान जो हमारी लाइफ में है, कुछ अच्छा लिखना है, कुछ पॉजिटिव लिखना है हमको। जो भी थॉट्स हमें आ रहा है उसको हमें नोटबुक में लिख लेना है। दूसरा काम क्या करना है स्क्रिबिंग में? स्क्रिबिंग में हम पूरे दिन के होल जो डे की प्लानिंग भी लिख कर सकते हैं। पूरे जो दिन में हम क्या क्या काम करेंगे, कितने टाइम के लिए करेंगे और कौन सी काम के बाद कौन सी काम करेंगे, इसका एक लिस्ट बनाएंगे और इसको हम उसी के हिसाब से फॉलो करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर हम ऐसा नहीं करते, ऑफ कोर्स हम माइंड में तो कोई ना कोई प्लानिंग जरूर करते हैं कि मुझे आज आज ये जगह को जाना है, ये काम निपटाना है, तो हम तो करते हैं माइंड में। लेकिन माइंड में करने से क्या होता है कि कई बार हम भूल जाते हैं, हमसे कोई ना कोई काम चूक जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी समय की बर्बादी होती है, हमारी काम पेंडिंग रह जाता है। और पेंडिंग काम हमेशा हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। इसलिए हमारे सारे काम सही समय पे ख़त्म हो जाना वो ज़रूरी है। और क्या काम को हम इन ऑर्डर भी कर पाते हैं, यानी हमको, मैं एग्जांपल दे देती हूँ, अगर हमको मार्केट जाना है और मार्केट में हमको 10 जगह को जाना है। आपने अगर इसको पहले लास्ट वीक को प्रिपेयर किया था, यानी सोचा था कि मुझे मार्केट जाना है, या 4 दिन से पहले सोचा था, तो जो भी आपने माइंड में काम बनाया था, प्लानिंग बनाया था, हो सकता है आप उसमें से कोई काम आपसे छूट जाए। हो सकता है इन ऑर्डर आप नहीं कर पाए, हो सकता है सही जो टाइम आपने नहीं दे पाए, यानी कौन सी काम के बाद कौन सी काम करना है, इसको भी आपको पूरे इन ऑर्डर की तरह से नहीं कर पाए। तो ऐसे में क्या होता है ना, तो आपकी बहुत सारे काम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और मैं जैसे बोली कि आपकी काम भी बाकी पड़ सकता है। इसलिए हमको माइंड में बनाने, पिक्चर बनाने से अच्छा है कि माइंड में सोचने से अच्छा है कि इसका एक कॉपी, एक नकल हमारे साथ रहे, जो हमारे माइंड में चल रहा है, जो जो काम हमने सोच लिए कि हमको आज करना है, वो हम एक पेपर में इसकी नकल बना देना बहुत ही सुंदर और अच्छा आइडिया है। मैं ये जब कॉलेज में थी तभी मैं ये इसको कर रही थी, जब अर्ली डेज में, मेरी 10th के बाद। और मेरी दोस्त लोग इसके ऊपर हंस रहे थे। और बाद में जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, जब वीडियोस देखना स्टार्ट की, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे दिग्गज लोग, बहुत बड़े बड़े राइटर यही चीज़ को सजेस्ट कर रहे हैं करने के लिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपने काम को सही तरह से और समय के हिसाब से निपटाने का, ख़त्म करने का। दूसरी क्या बेनिफिट इससे मिलेगी, जब आप लिख लेंगे ना, तो अलग तरह का एक मोटिवेशन, आप लिख के देखिए। मेरे लिए, अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया है, एक बार करके देखिए। आप लिख लेंगे तो आपको, और आप एक एक काम करेंगे और टिक मारते जाएंगे, यानी जो आपका काम खत्म हो गया आप टिक मारते जाएंगे। अगर आपने 20 काम लिखा है और आपने 2-3 टिक मार लिया, आपको लगेगा कि मुझे फ़ौरन किसी भी तरह सारी काम कंप्लीट करके, सारी
यानी काम में मुझे टिक मारना है, यानी मुझे निपटाना है, मुझे कंप्लीट करना है। तो इस तरह का एक मोटिवेशन मन में क्रिएट होता है, इंस्पिरेशन मिलता है इससे, और एक एनर्जी, एक एंथू मिलता है अपने काम को जल्दी निपटाने का, सही से करने का, पेंडिंग नहीं रखने का। इस तरह की मोटिवेशन हमको मिलती है। वैसे भी हमको, आपने भी सुना होगा कि वन वर्ड यानी सॉरी वन राइटिंग इज गुड देन 1000, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उसको, शायद वन इमेज इज बेटर देन 1000 यार्ड्स वर्ड्स, या वन इमेज इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो ये मैंने बचपन से सुनी हूँ, आपने भी सुने होंगे कि 1000 बार किसी चीज़ को बोलने से अच्छा है कि एक बार लिख ले। और एक बार सिर्फ लिखने से वो जितना मायने रखता है उसका, वो 1000 बार बोलने से नहीं हो पाता। इसलिए हमको लिखना चाहिए। और मैं लास्ट में आपको बोलूँगी कि ये सारे काम आपकी कंप्लीट हो जाने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पास्ट अचीवमेंट के बारे में सोचना है। जैसे कि आप 10 साल से पहले, 5 साल से पहले जो अचीवमेंट अपने जो अचीवमेंट आपको अपनी काम में मिला था, या पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, अपने घरों में आपने कोई अच्छे काम किए जिसके लिए आपकी पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत खुश हुए थे, अपने स्कूल में ऐसा काम किया था जिसमें से जिसके लिए आपके टीचर्स आपके ऊपर खुशी हुए थे, या अपने कॉलेज करियर में या जॉब करने के दौरान आपको कोई अवार्ड, कोई रिकग्निशन जो भी मिला था, जो भी छोटे से छोटे अचीवमेंट, वो सारे को आप सोच सकते हैं। अगर रोज़ रोज़ कितना एक इंसान सोचेगा, अगर रोज़ रोज़ वही सोचना, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नया भी सोच सकते हैं। कैसे कि लास्ट वीक में, लास्ट 7 डेज में मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या अचीवमेंट मेरी लाइफ में था, छोटे से छोटे अचीवमेंट। जैसे कि आपने किसी, मैं एक छोटे उदाहरण देना चाहती हूँ, अगर आपने किसी ड्रेस खरीदने के लिए बहुत दिनों से मन में सोचे थे और वो नहीं हो पा रहा था, और आपने लास्ट वीक उसको खरीद लिया, ऐसे छोटे से छोटे अचीवमेंट को, वो तो आपके लिए फ्रेश है ना, वो तो अभी अभी हुआ है, 1 हफ्ता से पहले। लास्ट हफ्ता की अचीवमेंट आप इस हफ्ता सोच सकते हैं, फिर इस हफ्ता की जो अचीवमेंट आपका होगा वो अगले हफ्ते में सोच सकते हैं। अचीवमेंट बहुत छोटी हो सकते हैं, जैसे कि किसी बुक आप पढ़ रहे हैं और आपको यानी आपकी जो वीक स्टार्ट में आप ये सोच लेते हैं कि मुझे इतने पेज ख़त्म करना है, और आप वीक आते आते, एंड होते होते आप उतना ख़त्म कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अचीवमेंट है। तो आप वो अचीवमेंट को, छोटे से छोटे या बड़े अचीवमेंट को आप माइंड में सोचने से क्या होता है, ये काम करता है। जैसे हम पटाखे लाते हैं ना, आप आजकल तो ये मना कर रहे हैं, यानी अच्छा नहीं है, लेकिन जब बचपन में शायद आपको याद होगा, जब हम पटाखे दुकान से लाते थे, फिर उसको घर में रखा जाता था, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस होने के लिए हम उसको धूप में कई समय के लिए देते थे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसको एकदम उसकी पोजीशन में लिया जाता था, और दिवाली के दौरान मैं ये बोल रही हूँ, फिर उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि दिवाली कब आए, उस दिन कब आए। फिर हमने उसको वो पटाखा की प्रॉपर पोजीशन बना रहे थे, और लास्ट में जो रहता था वो कि फायर देना उसको, ठीक इसी तरह आग लगाना। तो ठीक इसी तरह हमारे माइंड में इतने सारे 5 हैबिट, इसके साथ स्क्रिबिंग जो ये 6th हैबिट, इसको भी फॉलो करने के बाद, इतने सारे कुछ करने के बाद, अपने डे की पूरा प्लानिंग कर लेने के बाद, उसको लिख लेने के बाद, लास्ट में जब ये सोचते हैं ना कि हमने क्या क्या अचीव किया है लास्ट वीक को, या 2 साल से पहले, या क्या क्या हमारी लाइफ में, पूरी लाइफ में भी जो अचीवमेंट है, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लेते हैं तो आपके अंदर एक एक क्या अजब सा जुनून आता है कि आपको मन में एक ऊर्जा पैदा होता है, सात्विक ऊर्जा की एक एनर्जी जो नॉन स्टॉपेबल, कि मुझे हर कुछ काम आज करना है, अपने दिन को अच्छा बनाना है, आज अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, इस तरह आपको फील होता है।
आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो एंड करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ एक बुक का नाम लेना चाहूँगी जो जिससे मुझे ये सारे नॉलेज मिला है। वो है द मिराकल मॉर्निंग। ये हेल अल्लर के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही अच्छा बुक है जिसको पढ़ के मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आया था। और हेल अलर्ट जो कि एक साधारण इंसान थे और उनकी एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उन्होंने बुरी तरह इंजर्ड होते हैं और उनको उनकी 6 मिनट के लिए उनका सांस रुक जाता है। डॉक्टर उनको यानी बोलते हैं कि ये तो मिराकल है क्योंकि 6 मिनट किसी का सांस ना चलने के बावजूद भी वो इंसान जिंदा कैसे रहा। इसके बाद भी उनके ट्रीटमेंट होता है और वो थोड़े थोड़े रिकवर जब होते हैं डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाएंगे। और हेल अलर्ट इसको बिल्कुल भी अपने मन में ये स्ट्रेस नहीं लेते बल्कि वो मुस्कुराते हैं और एकदम सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। हर समय मुस्कुराते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं, ये खोजने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेस की तरफ जा पाएंगे। वो कई सारे बुक्स पढ़ते हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, तो फिर सारी जो मिला के उन्होंने एक मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करते हैं, मॉर्निंग रूटीन हैबिट बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ बदल जाता है और उन्होंने 2 साल में चलना स्टार्ट कर देते हैं। और दोबारा जो कि डॉक्टर ने मना किया था, यानी डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये कभी नहीं चल पाएंगे, उन्होंने चल के दिखाते हैं और उन्होंने मैराथन भी दौड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने एक कीनोट स्पीकर भी बने, एक ऑथर भी बने। उनकी लाइफ में बहुत सारे सफलता आई। तो उन्होंने अपने ये बुक में लिखे हैं कि ये 6 मॉर्निंग हैबिट फॉलो करके मैं अपने लाइफ में इतना सारा कुछ असंभव को संभव कर पाया। आप वो बुक जरूर पढ़ सकते हैं। किसी ने मुझे किसी भी तरह की कोई कंपनी या कोई एजेंसी के थ्रू या कोई किसी भी एड एजेंसी ने मुझे किसी भी तरह की कोई पैसा नहीं दिए हैं या बोले नहीं है कि मुझे कहने के लिए कि इस ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ मैं इस बुक की, बल्कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को बहुत बदला है इसको यूज़ करके। आप लोग भी अपने लाइफ को बदल सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी सुझाव, कोई भी ओपिनियन देना है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये मुझे मदद करेगा कि मेरी गलतियों को सुधारने का या वीडियो को और बेहतर बनाने का। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।